नमस्कार प्यारे साथियों एक बार पुनः स्वागत है। वेद विषय श्रृंखला में आज बात कर रहा हूँ अथर्ववेद की। अथर्ववेद कहा किसे जाता है? अथर्वों का जो वेद है वही अथर्ववेद है, अर्थात अभिचार मंत्रों से संबंधित जिसमें ज्ञान है वही अथर्ववेद है। इस वेद को वेदत्री या मूल वेदों में नहीं रखा जाता है। इस वेद में तीनों वेदों का सार ग्रहण किया जाता है। आचार्य जयंत भट्ट द्वारा रचित न्याय मंजरी ग्रंथ के अनुसार अथर्ववेद को सर्वप्रथम वेद बताया है। वो कहते हैं तत्र वेदाः चत्वारः अथर्वो प्रथमः, या तत्र वेदाश्चत्वारः अथर्वो प्रथमः। वेद 4 हैं, उसमें अथर्ववेद प्रथम है, ऐसा वो कहते हैं। विभाजन शौनकी शाखा जो वर्तमान में प्राप्त होती है और जो प्रचलित है उसके अनुसार इसमें कुल लगभग 6000 मंत्र हैं। अगर मंत्रों की दृष्टि से देखें तो 5987 मंत्र प्राप्त होते हैं, जिनको 20 कांडों में बांटा जाता है एवं 730 या कई जगह 731 सूक्त भी प्राप्त होते हैं। सबसे बड़ा इसका जो कांड है वो 20वां कांड है, उसमें 958 मंत्र मिलते हैं। सबसे छोटा कांड 17वां कांड, इसमें 30 में मंत्र ही प्राप्त होते हैं। गोपथ ब्राह्मण भी इसी शाखा से संबंधित है। दूसरी जो प्राप्त होती है पिप्पलाद शाखा। पिप्पलाद ऋषि के नाम पर ही इसका नामकरण हुआ है। यह एकमात्र इसकी उपलब्ध जो प्रति है वह कश्मीर में प्राप्त होती है, वह भी शारदा लिपि में। प्रपंच हृदय माठ ने 20 कांड बताए हैं। उन्होंने कहा है कि इसमें 20 कांड हैं। शाखाओं पर बात करें तो अथर्ववेद की 9 शाखाएं बताई जाती हैं। चाहे सायण हो या अन्य भाष्यकार हो, पुराने सभी ने 9 शाखाएं मानी हैं। ये 9 शाखाएं इस प्रकार हैं: पिप्पलाद शाखा या पेप्पलाद शाखा, सौनक शाखा या सौनकीय शाखा, मोद महाभाष्य शाखा या मौद महाभाष्य शाखा, स्तोत शाखा या स्तौद शाखा या तौद शाखा। ये 4 शाखाएं होगी। 5वीं शाखा है जालद शाखा, जलद शाखा, देवदर्श शाखा, चरण वेद शाखा या चारण वेद शाखा, ब्रह्मवेद शाखा। ये 9 शाखाएं हैं। प्रपंच हृदय, चरणव्यूह और सायण की अथर्ववेद भाष्य भूमिका में भी 9 शाखाओं का उल्लेख प्राप्त होता है, जिनमें से वर्तमान में 2 ही शाखा उपलब्ध है। सौनक शाखा तो सर्व सुलभ है। पिप्पलाद शाखा कश्मीर में प्राप्त है, जो शारदा लिपि में लिखी गई है। हमने पूर्व में पढ़ा, उसके बारे में जाना। उसमें 20 शाखाएं मानी गई हैं प्रपंच हृदय के अनुसार। वह केवल एकमात्र प्रति प्राप्त होती है। अथर्ववेद के जो उपवेद हैं उन पे बात करते हैं। इनके उपवेद 5 माने जाते हैं: सर्पवेद, पिशाच वेद, असुरवेद, इतिहास वेद और पुराण वेद। इसके जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो इस प्रकार है। एक ही ब्राह्मण ग्रंथ प्राप्त होता है, गोपथ ब्राह्मण। आरण्यक कोई भी प्राप्त नहीं होते हैं। उपनिषद अत्यधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए उपनिषद इसके 3 हैं: प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद और मांडुक्य उपनिषद। मांडुक्य और मुंडक और प्रश्न, इस प्रकार 3 उपनिषद प्राप्त होते हैं। इसके ऋत्विक को ब्रह्मा कहा जाता है। ऋषि इसके सुमन तो कई लोग मानते हैं, कई अथर्वा तो मानते ही हैं। प्रमुख देवता सोम। हमारे राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ में अंकित सत्यमेव जयते जो कथन है वह मुंडकोपनिषद से ही लिया गया है। अथर्ववेद गद्य और पद्य दोनों रूपों में प्राप्त होता है। इसको अन्य नामों से भी जाना जाता है। कहा गया है इसको ब्रह्मवेद भी कहा जाता है, छंदवेद या छंदोवेद भी कहा जाता है, वैसज्य वेद भी कहा जाता है, महिवेद भी कहा जाता है, क्षेत्रवेद भी कहा जाता है, अंगिरस वेद भी कहा जाता है, भृगव अंगिरो वेद भी कहा जाता है, अथर्व अंगिरो वेद भी कहा जाता है, भिषग वेद भी कहा जाता है। अथर्ववेद के कुछ महत्वपूर्ण सूक्त हैं, उन पर चर्चा करते हैं। पृथ्वी सूक्त जो 12वें कांड में है, और ब्रह्मचर्य सूक्त 11वें कांड, काल सूक्त 19वें कांड, विवाह सूक्त 14वें कांड, आरोग्य सूक्त
भैषज सूक्त, कर्म सूक्त, पौष्टिक मंत्र, शांति सूक्त, अथर्ववेद के कल्प सूक्त। इसके सूत्र जो सूत्र हैं उसको बैतान सूत्र कहते हैं। यह बैतान सूत्र इसके सूत्र का नाम है। गृह्य सूत्र, कौशिक सूत्र, धर्म सूत्र उपलब्ध नहीं है, सुलभ सूत्र भी उपलब्ध नहीं है। अथर्ववेदी जो शिक्षा ग्रंथ है वो मांडुकी शिक्षा है। इसके प्रमुख भाष्यकारों की बात करें, सायण को तो आप जानते हैं। इसके अलावा बात करते हैं दुर्गा दास लाहड़ी, शंकर, पांडुरंग, ये थोड़ा चिपक कर हो गए लेकिन ये अलग अलग हैं। सातवलेकर, क्षेमकरण त्रिवेदी, जयदेव और विद्यालंकार, श्री राम शर्मा, विश्वबंधु, भगवत दत्त। विश्वबंधु पहले भी आ चुका है। अन्य इसके बिंदु हम बात करेंगे, उस पर चर्चा करते हैं। अथर्ववेद की भाषा और स्वरूप के आधार पर ऐसा माना जाता है कि इस वेद की रचना सबसे बाद में हुई। वैदिक धर्म की दृष्टि से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद चारों वेदों का अत्यधिक महत्व है। अथर्ववेद से आयुर्वेद में विश्वास किया जाने लगा। अनेक प्रकार की जो चिकित्सा की पद्धतियाँ थी वह अथर्ववेद में हैं। अथर्ववेद में जो है गृहस्थाश्रम के अंदर पति पत्नी के कर्तव्यों तथा विवाह के नियम, मान मर्यादाओं का उत्तम विवेचन किया गया है। अथर्ववेद में ब्रह्म की उपासना संबंधित बहुत से मंत्र प्राप्त होते हैं। यह एक सूक्ष्म अथर्ववेद की का परिचयात्मक क्लास थी। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अन्य मित्रों तक ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो भेजते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। नमस्कार मित्रों।